हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जो कि आपकी सीरीज के अंदर पढ़ेंगे उसमें नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज के, उसमें हम आपको आज जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। पीवाई क्वेश्चंस आपके जो कौन से क्वेश्चन सबसे रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है डियर, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आज की हमारा जो क्लास है ये होने वाला है, इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे बोला गया कि इस पैटर्न का अध्ययन करना है। और आपको देखिए तीन आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिए गए हैं और उस डायग्राम में आपको कुछ सिंबल्स भी दिए गए हैं, उन सिंबल्स को फॉलो करना और देन उसके बाद आपको आंसर बताना है। जैसे कि देखिए आपको प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉलर है, डॉलर के बाद एट द रेट के हैज देखिए यहाँ पे डॉलर, फिर एट द रेट, फिर डॉलर, एट द रेट, और देन आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा इसमें पैटर्न फॉलो होगा, कौन सा इसमें जो है आपका पैटर्न फॉलो होगा, आपको ये बताना है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे आपको देखिए हैज आते हैं 4, उस प्रकार के यहाँ पे देखिए कितने आपके 2 हैं। तो यहाँ से आपको सीधा सा आप देखेंगे यहाँ पे देखिए दिए गए आपके हैज ही हैं। तो आपके अब कितने इसमें डॉलर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 2 के डबल हो गए। अब यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे। तो किस तरीके से प्रक्रिया बढ़ेगी, तो इसमें जो आपके ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये आपका इसमें आंसर इसका जो है आपका सही होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर एकदम सही। ठीक है, चलिए तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपको किस तरीके से आंसर दिया गया है। ठीक है भाई, किस तरीके से आपका जो है इसमें आंसर दिया गया है उसको आपको देखेंगे। तो आप देखिएगा जैसे कि आपको दिए गए हैं, एक सीरीज दी गई है कि आपका एक पैटर्न फॉलो होता है और ये आपकी जो जो है ये आपका देखिए ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और ये आपका क्लॉकवाइज मूव करता है। तो जैसे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में गया तो यहाँ पे भी देखिए फिर ये आपका क्लॉकवाइज जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, और फिर ये आपका क्लॉकवाइज जाएगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा, फिर आपका क्लॉकवाइज जाएगा तो ये आपका इस पोजीशन में आ जाएगा, और जब फिर इसके से क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर ये आपका कैसी पोजीशन में जाएगा, ये कुछ इस तरीके की पोजीशन में आपका आ जाएगा हल्का। तो इस तरीके की पोजीशन आप देखिए कहाँ पे दिया गया है, आपको सी में, ओनली सी में आपको नजर आता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये आपका नजर आता है, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बताओ आपका कौन सा ऑप्शन इसमें फिट हो सकता है जो कि आपका आंसर एकदम सही हो जाए, जिससे आपका आंसर जो है सही हो जाए, आपको ये बताना है आपका ऑप्शन जो है जिससे कि आपका सही हो जाए। अब देखो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चीजें देखो, इसके बाद आपका एक जो क्रॉस है वो सिंबल यहाँ पे गायब हुआ, फिर आप जैसे देखेंगे तो आपका फिर एक ये क्रॉस यहाँ पे गायब हो गया। अब इसके बाद ये गायब हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे ये वाली प्रक्रिया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आता है, सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने, जो सही आकृति होगी। अब बताओ कौन सी आकृति इसके अकॉर्डिंग आपकी सही होगी, जो आपकी आकृति एकदम सही बताती हो, जो आकृति एकदम आपकी सही बताती हो। जैसे कि देखिए यदि हम इस आकृति को देखें तो आपका यहाँ पे देखो ये सिंबल है, बट ये आपका कैसे रोटेट हुआ, ये आपका हो गया ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कैसा हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब ये फिर से आपका जो है कैसा हुआ आपका क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी तो ये कुछ आपकी इन दोनों की, अब इसकी प्रक्रिया देखो कैसी बनेगी, इसकी प्रक्रिया आपकी किस तरीके से बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ब्लैक, तो यहाँ पे एक आपका ब्लैक खत्म हो गया, एक ब्लैक बचा छोटा वाला। अब इसका भी आपको इस तरीके, जिस तरीके से इन दोनों का आपका एक पैटर्न बनता है तो उस तरीके से अब इसका भी आपको एक पैटर्न बनाना है। यदि मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो आपका इसका पैटर्न कैसे बनेगा, जस्ट ये इसका ऐसे, तो ऐसा ऑप्शन आपका देखिए फोर्थ में बिल्कुल सही बनता है। तो ऐसे आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, इसका बताएंगे जैसे कि आपको आंसर दिया गया। देखिए 5 का देखिए किस तरीके से आपको आकृति पहचाननी है, फिर उसका आपको आंसर बताना है, फिर आपको उसका आंसर बताना है। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, डॉट है, फिर आपको ये ब्लैक हो गया, डॉट आपका व्हाइट हुआ, फिर ये स्क्वायर आपका पूरा। जैसे इन दोनों में कोई चीजें चेंजिंग हुई है उसी प्रकार आपको इन दोनों में भी आपको चेंजिंग देखनी है। तो इन इन इनके अंदर जो आपकी चेंजिंग होगी वो आप किस तरीके की चेंजिंग आपको नजर आ रही है वो देखना है। देखिए यहाँ पे आप ट्राइंगल देखेंगे, फिर आपका स्क्वायर भी आ गया और ट्राइंगल आपका ब्लैक हो गया। अब उसके बाद आपको चेंजिंग देखनी किस तरीके की आपकी चेंजिंग होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो व्हाइट है ये आपका होगा ब्लैक, तो ये हो गया ब्लैक। देखिए इसमें होता है और किसी में आपका एक इसमें भी होता है, बट यहाँ पे देखो आपका स्क्वायर ही है। अब आपका ये हो गया आपके जैसे ट्राइंगल था, ट्राइंगल का स्क्वायर भी बना, तो आपका यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन गई 5 भुजाएं, पंचभुज बन गया। तो आपका इसलिए सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो मतलब जो
3 है, 3 पे आता है सी, तो सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 6 में देखिए आपका कौन सा जो है आपका सही होगा। 6 में देखेंगे आपका कौन सा सही होगा। जैसे कि आपके देखिए जो आकृति आपके यहाँ पे चलती है, अभी यहाँ से आपकी आकृति चलती है और ये आकृति एक आ गया इस वाले में, तो यहाँ पे ये पोजीशन बची और एक हो गया गायब। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो आकृति बनी, यहाँ पे 4 बचते हैं। उसके बाद देखो आपकी ऊपर वाला सेम, उसके बाद देखो आपका यहाँ पे 2 तो बचेगा नहीं, ये तो कैंसिल। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, बल्कि जबकि एक खत्म होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर से एक नीचे की तरफ आ रहा, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपका कौन सा, ये नीचे से एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आपकी आकृति बनेगी। अब देखो इसकी फेस तो आपका इस तरफ को है, इनका भी तो ना ही, तो इसमें इस एक आकृति बचती है आपकी, देखो सी है और डी है और बी है, तो इसमें आकृति देखो आपकी कौन सी सही आकृति बन सकती है। तो इसमें भाई आकृति बन सकती है, क्योंकि इसके बाद ये भी आना है, तो उसके बाद देखिए एक जब खत्म हो जाएगा तो इसमें ये आकृति मिल जाएगी, तो सी आपका इसलिए आपका सही बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। इसका आंसर बताओ कैसे आपका जो है सही आंसर होगा। जब देखिए जब ये आकृति हमारी कुछ इस तरीके से है, तो यदि हम इसको ऐसे पलट दूं तो आपकी आकृति कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यदि मैंने इसको ऐसे पलटा तो ये आकृति मिली, यदि मैं इसको भी ऐसे पलट दूं, यदि मैं इसको भी ऐसे पलट दूं, तो मेरी आकृति कौन सी आपकी आकृति सही मिलेगी। कौन सी आकृति, देखिए जब इसको ऐसे पलटा गया, ऐसे पलटा गया तो ये मिला, इसको मैं ऐसे पलट दूं तो ऐसी आकृति कौन सी मिल जाएगी आपको, देखिए बी आपकी ऐसी आकृति सही मिल जाएगी। ठीक है, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, जैसे 3 डॉट है, फिर आपके डबल हो गए, देखिए यहाँ पे आपके 3 डॉट थे, फिर 6 डॉट हो गए, फिर आपके जो है 9 डॉट हो गए। आप कितने हो जाएंगे बताएं जरा। अब आपके कितने डॉट हो जाएंगे इसमें बताओ, आपके कितने हो जाएंगे। यदि हम देखें तो 9, तो 12 डॉट होने चाहिए, बट देखो आपका क्या 12 डॉट है दिए गए इसमें। बताएंगे जरा आंसर आपका कौन सा इसमें जो है आपका सही होना चाहिए, है ना। बताएं जरा आपका कौन सा इसमें जो है आपका सही डॉट होगा। सही डॉट आपको बताना है कौन सा इसमें सही डॉट होगा। देखिए यदि हम यहाँ पे देखें तो आप देखो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यदि हम रोमन वर्ड से देखें, देखिए ये फर्स्ट आकृति बनता है, ये आपका सेकंड आकृति बनती है। ठीक है, ये आपकी सेकंड रोमन वर्ड बन जाता है, सेकंड लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसी तरीके से इसको हम थर्ड लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ना फोर्थ। और फोर्थ वाला देखो कैसा बनता है, फोर्थ इसमें बनता है। तो ये बिल्कुल आकृति आपकी एकदम रोमन वर्ड के अकॉर्डिंग इसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9। इसका बताएं जैसे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि देखिए आकृति आपको देखिए यहाँ पे अब इंक्लाइंड है और यहाँ पे हो गया ये वर्टिकल, और यहाँ पे एक सर्कल और बढ़ गया। अब ये इंक्लाइंड है तो ये आपका कैसे हो जाएगा, जैसे ये आकृति, तो ये आकृति आपकी स्ट्रेट हो गई। अब ये आकृति ऐसे है तो ये आकृति आपकी ऐसी मिल जाएगी, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएंगे 3, तो ऐसी आकृति कौन सी मिलती है, डी आपकी एकदम राइट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आपका जो सही होगा। जैसे कि आपके देखिए आकृति यहाँ से आपकी चेंज होती है, ये आपके इंटरचेंज हो गए, फिर आपसे यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे आपके ये आपके 3 हो गए, यहाँ पे देखते हैं तो ये भी आपके 2 हैं बट ये चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद देखो आपका कौन सी आकृति इसमें सही मिलेगी, कौन सी आकृति। तो पूछा गया कि चयन करो चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, कौन सी चिन्ह जो है आपका प्रतिस्थापित कर सकता है, आपको ये बताना है। तो आपकी कौन सी आकृति इसको प्रतिस्थापित करती है, कौन सी आकृति आपकी प्रतिस्थापित करती है। देखो यहाँ पे आपको ये दोनों ऊपर की तरफ दे दी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा, बट नीचे की तरफ को कौन सा आपका सी है। तो क्योंकि सब में आप देखेंगे इनका सबका फेस नीचे की तरफ को, तो नीचे की तरफ को ही होगा आपका, ए में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है, इसमें बताएंगे किस तरीके की आकृति आपकी जो होने वाली है, किस तरह की आकृति आपकी होने वाली है। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपका स्टार, यहाँ से आपका देखिए 2 और देन आपको ये मिला और ये मिलता है। तो ये जब 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 जो है डॉट डॉट, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को करते हैं, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपको 2 को। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी कितनी आकृति बन जाएगी, तो यहाँ पे कितनी आकृति बन जाएगी, देखिए 4 तो आपके ऑलरेडी है ही। ठीक है भाई, 4 तो ऑलरेडी आपके इससे बनते हैं। अब यदि आकृति की बात करें तो ये आकृति आपके 2 को रिप्रेजेंट करती है, तो आपके 2 और बढ़ जाएंगे, तो 2 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4 और ये आपके 6 हो गए, 2 2 4 2 6, तो 6 आपके क्या हो जाएगा, आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट।
ठीक है, क्योंकि इस आकृति से आपके 4 मिलते हैं और ये आकृति किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आकृति इसको रिप्रेजेंट और ये आकृति इसको रिप्रेजेंट करती है। तो जब इन दोनों को हम साथ रखेंगे तो आपकी कौन सी आकृति मिल जाएगी, आपकी आकृति यही मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12। 12 का देखिए आपका किस तरीके से आंसर होगा, 12 का बताएंगे क्या आंसर आपका जो है सही हो जाएगा। 12 में देखो आपकी जो आकृति है V आपको दिया गया। अब ये यदि V देखें यहाँ पे आपका V है, यहाँ पे उल्टा हो गया, देन उसके बाद ये एक साथ हो गए, फिर आपके अगल तो आपका ऊपर नीचे की ऐसी प्रक्रिया बनती जा रही है। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे आया, फिर आपके स्टेट हो गए, फिर आपके यहाँ पे गए, फिर ये आमने सामने हो गए, फिर यहाँ पे स्टेट है, कुछ इस तरीके की आपकी प्रक्रिया बन जा रही है। तो आप कैसे हो जाएंगे, अब देखो आप कैसे इसके जो ऑप्शन बन जाएगा, कैसे इसका जो ऑप्शन आपका बन जाएगा, तो इसका अब बनेगा आपका हॉरिजॉन्टली, तो डी ऑप्शन आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आंसर, जैसे कि आपको 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का बताएंगे क्या आपका जो है सही हो जाएगा। 13 का आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि आपको देखिए यहाँ से आपकी जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके से बढ़ती है और ये आपका मिड में आया, फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पर चीज़ होगी, ये फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर पहुँच गया। तो आपकी ऐसी प्रक्रिया आपकी चेंज होती है। तो आपको जो चेंजिंग मूवमेंट है आप इसको कंसीडर करते तो देखो यहाँ से मूव यहाँ पे करा, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर आपका यहाँ पे आया। तो अब देखो ये मूव करके कहाँ पे पहुंचेगा, तो ये इस साइड आ जाएगा और ये ब्लैक तो होगा नहीं, ये ब्लैक तो आपका होने वाला नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है ये तो नहीं होगा भाई, ना ही ये हो सकता। आपका बी और डी में बचता है, तो और यहाँ पे डॉट देखते हैं तो इसलिए बी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 में देखिए आपका जो डॉलर है, डॉलर वाला सिंबल कैसे पोजीशन चला, मिड से आप यहाँ पे आप, फिर ये हाफ पे पहुंचा, फिर ये आपका पूरा पहुंचा, फिर हाफ पे, फिर आपका पूरा ये अब आ जाएगा। जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे अब आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कहाँ पे दिया है, एक तो देखो यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही बी में है ना ही सी में है, तो इसलिए आपका ओनली ए आपका ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपका क्या हो जाएगा। 15 में देखो आपका हैज जो है वो नीचे आया, फिर आपका मिड में पहुंचा, फिर आपका पूरा, फिर मिड में, फिर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आ जाएगा ये इस कॉर्नर पर। तो इस कॉर्नर पे देखो आपको नहीं तो इसमें है कोने में, एक तो इसमें नहीं ए में है। अब देखो बी और सी, और उसके बाद देखो के को देखते हैं। तो के आपका यहाँ से मिड में पहुंचता है, फिर आपका ऊपर, फिर तो यहाँ पे आ जाएगा के। तो के आ जाएगा आपका कुछ के की पोजीशन आपके ऐसे आने वाले, के आपका देखिए ओनली 20 की पोजीशन में आता है सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 का आंसर देखिए क्या होगा। जैसे कि हम बात करते हैं अपना यहाँ पे स्टार है, स्टार आपका नीचे आता है, फिर आपका पूरा नीचे, फिर मिड में, फिर आपका यहाँ पर, फिर ये आपको जगह स्टार मिड में, और मिड में देखिए आपको दिया है सीमर। तो डी ऑप्शन आपका राइट है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। 17 का आपका जो है सही आंसर क्या होगा। 17 का आंसर बताएंगे आपका जो है क्या आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर कितने दिए हैं, 2 2 4, यहाँ पे 8, और यहाँ पे अब हो गए 4 3 7, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आपके 5 और फिर बचेगा अब 4। तो 4 आपको किस में दिए हैं, देखिए 4 इसमें दिए सी, तो चलिए बी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो आपका क्या पोजीशन ये बनती है कि अब ये इसके फेस की तरफ, अब ये इसके बैक की तरफ को आ गया, अब ये इसके जब फेस की तरफ को, तो ये ऊपर की तरफ को पहुंच जाएगा, और ऊपर की तरफ को जब पहुंचेगा तो पोजीशन देखिए कहीं ना कहीं आपकी ये तो सेम ही रहने वाली है। तो बी आपका जो है सी, इसलिए ऑप्शन आपका राइट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप बताएंगे जरा इसका क्या सही आंसर होगा। या आकृति पे थोड़ा सा सिंबल्स आपके जो है नंबर्स लिखे, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, बताएंगे आंसर। तो देखिए आपकी आकृति कुछ इस तरीके से बनती है। देखो इन दोनों को कंसीडर करो, तो देखो ये यहाँ पे है तो ये ऊपर पहुंच गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका जस्ट ऐसे घूमा, ये जस्ट ऐसे पहले ऐसे घुमा और फिर इसको पलट दिया गया। जस्ट इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर इसको पलट देंगे, तो जब ये ऐसे जाएगा तो इसकी आकृति ऐसे होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की आकृति देखो, यदि सी वाले में आप देखते हैं, यदि आप 3 में देखते हैं, 3 की आकृति को देखेंगे तो आपको 3 की आकृति देखो कहाँ पे मिलेगी। 3 वाली आकृति बिल्कुल सेम। सबसे पहले इसको ऐसे लेके जाओ और फिर इसको पलट भी दो, तो ऐसी आकृति आपकी 3 में बनती है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बोला गया 20।
है ना। तो 20 में देखिए आपकी जो आकृतियां हैं वो कैसे चेंज होती हैं, चेंज हो गई। यहाँ पे देखो ये आकृति जो है ये आ गई जस्ट नीचे की तरफ को, और नीचे की तरफ को आने के साथ साथ में घूमी ऐसे। पहले ये ऐसे आपका जो है नीचे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मूव करा, और फिर आपका ऐसे मूव करा। अब इसको भी आपको ऐसे मूव करना है जब नीचे की तरफ को आ जाएगी, और फिर आपको ऐसे भी लेके आना है। तो जब ये नीचे की तरफ को होगी और ऐसे भी लेके आना है, तो इसकी आकृति जो होगी ये सर्कल जो होगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और फिर इसको नीचे भी लेके आना है। अब देखो यहाँ पे जो पोजीशन है, ये जो डॉटेड है ये भी आपके इसके साथ में कवर होते हैं। तो अब देखो ऐसी आकृति कौन सी आ जाएगी जो आपकी सेम हो। देखो आपका यदि थ्री देखे तो थ्री तो आपको सेम आकृति देखते हैं, तो सेम तो आपकी होने वाली नहीं है भाई, सेम तो आपकी आकृति होगी नहीं। ठीक है, यदि मैं बी को देखता हूं तो बी आपका एकदम एकदम सही आता है, देखिए 2 वाला, तो बी आपका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 का। देखिए क्या आंसर होगा 21 का, आपका आंसर बताएंगे क्या। जैसे कि आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे आपके डॉटेड एक खत्म होगा, फिर यहाँ पे ये वाला खत्म हो गया, फिर ये वाला खत्म हो जाएगा। तो ये वाला खत्म होने पे भाई साहब मिलता कौन सा, ऑप्शन सी आपका राइट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 22 का। देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा 22 का। अब देखेंगे जैसे कि आपके यहाँ पे ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ तो चेंज होते चले जाएंगे, तो चेंज होते हुए आपका जो सर्कल देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखो ऊपर की तरफ को यहाँ पे भी, तो बी में नहीं है, डी में नहीं है, सॉरी सी है, ये वाला सी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 का। आप देखिए बताएंगे क्या ऑप्शन आपका जो है राइट होगा 23 का। यदि देखें तो यहाँ पे देखो आकृतियाँ किस तरीके से चेंज होती हैं। यहाँ पे देखो ये आकृतियाँ अब आपकी कैसी होती है, ये ऐसे घूमी और फिर ये आपकी ऐसे घूमी, और यहाँ पे देखो ये आकृति आपका ट्राइंगल में, फिर यहाँ पे शेप चेंज हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका उल्टा चेंज हो गया। तो यहाँ पे अब आकृति बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए में जो आकृति होगी वो आपके सही पोजिशन पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 24 का। देखेंगे क्या ऑप्शन जो है सही होगा। अब देखिए यदि हम आकृति की बात करते हैं, इनमें देखो, इनमें सिमिलरिटी देखो और इसमें सिमिलरिटी ढूंढो। तो इसकी सिमिलरिटी यदि देखते हैं तो आपकी कौन सी आकृति जो सही बनती है इसके अकॉर्डिंग। यदि उसमें देखें तो ट्राइंगल देखिए यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अब यहाँ पे हो गई ये दोनों इंक्लाइंड, और ये जब यहाँ पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पे हो जाएंगे आपकी बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड वर्टिकल हो जाएगी। अब इसमें और बताओ आपका क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये भी आपकी इंक्लाइंड, ये आपकी इंक्लाइंड है ये वाली लाइन, और यहाँ पे हो गई आपकी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से। तो ऐसी आकृति जो आपकी दोनों में, दो वालों में सिमिलरिटी है और तीसरे वाले की और चौथे वाले की आपको सिमिलरिटी बनानी है। अब ठीक है, तीसरे वाले और चौथे वाले की सिमिलरिटी बनानी है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो थर्ड है, थर्ड वाले जो फिगर दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो थर्ड वाले में सिमिलरिटी बिल्कुल सेम ऐसी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। जैसे कि आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये सर्कल ये ब्लैंक था और ये आपका डार्क हो गया, सर्कल ये ब्लैंक ये डार्क हो गया। अब जिस प्रकार इन दोनों में चेंजिंग दिखाई देती है उसी प्रकार आपको इन दोनों में भी आपको चेंजिंग करनी है। इन दोनों में आपको चेंजिंग है। देखिए ये आपका ब्लैक ये खत्म, व्हाइट हो जाएगा, तो ये ऐसा व्हाइट आपका कौन सा आता है, ये आता है। तो थ्री में आपका कौन सा आता है, डी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है होते हैं ये, आपको बस थोड़ा सा आपको ना विजिबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपने देखने की सोचने के तरीके को बदलना है बस, आपको फिर ये आंसर इजीली आप कर लेंगे। और ठीक है, और ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं आपको इसमें। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस हम और भी देखेंगे। तो अभी इस क्लास में जो नॉन वर्बल जो रीजनिंग आती है, आपके जो क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से बनते हैं सीरीज वाले, वो क्वेश्चन हमने समझे। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ क्लास को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।